इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो आज हम सब स्टूडेंटों के कई प्रश्नों को लेके आज इस पॉडकास्ट में आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं और आपके सवालों का आंसर करने के लिए अजय सर, जो मैथमेटिक्स टीचर हैं, वो आप सबके सामने, और सीईओ बीएससी प्रो क्लासेस आप सभी के सामने आज उपस्थित हुए हैं। तो आज कई सारे जो स्टूडेंट्स जो काफ़ी समय से समस्या झेल रहे हैं, और जैसा कि बीएससी बीएड का टाइम टेबल आया है, बहुत कम समय में उन्हें तैयारी करनी है, तो उन सब समस्याओं को लेके आज कई स्टूडेंटों के प्रश्न हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से अजय सर से पूछेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार अजय सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मनीषा, नमस्कार। बिल्कुल शानदार, एकदम बढ़िया, मस्त। नमस्कार अजय तो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मनीषा, नमस्कार। बिल्कुल शानदार, एकदम बढ़िया, मस्त। तो जैसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन बीएससी बीएड के बारे में यूनिवर्सिटी ने जब डाला, राजस्थानी यूनिवर्सिटी ने, तो जब से ही बच्चों की जो मनस्थिति है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं बच्चे। और क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम्स है काफ़ी लेट हुआ करता था, जुलाई अगस्त में, लेकिन अब बिल्कुल अप्रैल मंथ में ही उन्होंने एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ सर कि एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर होता है ना, अब जैसे मान के चलो, आपके पास जो टाइम था वो पहले ज़्यादा था। जुलाई में या जून के समथिंग आपकी एग्ज़ाम होती थी, बट अब जल्दी आ गया टाइम टेबल, या आने वाला है अपना। अप्रोक्सीमेट अपन मान के चलते हैं कि अप्रैल में अपनी एग्ज़ाम होने वाली है। देखो, जिस तरीके से टाइम टेबल आएगा उसी तरीके से अपन को अपनी रणनीति अपनानी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द बच्चे अब इस तरीके से कर रहे हैं कि यार हमारे पास तो टाइम नहीं है। और आपको पता है 95% जो बच्चे थे ना, वो मार्च में ही पढ़ना चालू करते थे, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में था, जून जुलाई के समथिंग। तो अब उन बच्चों के लिए भाई सीधी सी बात है, जब टारगेट पास आ गया है तो हमें अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा। भाई हमें तो पास तो होना है कैसे भी करके, तो हमें स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा इस कंडीशन में। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि जैसे सिचुएशन आए उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर समय मौसम एक जैसा नहीं रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं, संकट भी आते हैं। और देखिए, अब सर, कई स्टूडेंट्सों का एक कॉमन प्रश्न आया है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, सभी बच्चों की तरफ से, कि टाइम कम है, क्या तैयार करें? बिल्कुल सिंपल सा आंसर दूंगा सर इसका मैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि एग्ज़ाम टाइम पर अपने को क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है। जब आपको पता है टाइम कम है, अब सिंपल सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मान लो मुझे दिल्ली पहुंचना है और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं बाइक से जा रहा हूं तो मेरे को बाइक की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मेरे को मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अपने को अब कंटेंट सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे अपने बीएससी प्रो क्लासेस की रिवीजन बेस से पढ़ रहे हैं, बीएससी बीएड वाले बच्चे। तो यहाँ पर कम टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे पहले देखो, आपका कंटेंट भी मैटर करता है सर। इसमें एक तो कंटेंट हो गया, प्लस आपका पढ़ने का तरीका क्या है, कि आप एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ रहे हो। कई बच्चे कह रहे हैं सर 2 घंटे पढ़ रहे हैं, हम तो 3 घंटे पढ़ रहे हैं। बेटा 2 घंटे 3 घंटे से सर क्या होगा ये बताओ आप। कम से कम हमें यहाँ पर टाइम टेबल को 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है टाइम हमारे पास अब कम है। तो कंटेंट हो गया, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्लस यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी सवाल कुछ भी सर कर रहे हो, आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें विदाउट प्रैक्टिस बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, ये मान लो आप। बिल्कुल, देखिए, सर ने बताया कि कम टाइम में स्ट्रेटजी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को अच्छे से पास आउट कर पाएंगे। तो देखिए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम पूछते हैं, जो काफ़ी बच्चों का आया है, कि सर, सब कुछ याद या नहीं हो पा रहा, सब कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स बच्चे जो सारे क्वेश्चन है, पूरी बुक्स है, तो वो क्वेश्चन कम टाइम में वो कैसे तैयार कर पाएँ? देखो मनीष सर, देखो ये चीज़ का सिंपल जवाब दूँ मैं आपको कि मान के चलो आप भी ग्रेजुएशन करते उस टाइम पे, मैं भी ग्रेजुएशन मान लो कर रहा हूँ, तो एक सिंपल दिमाग में यही सवाल आता है कि यार टाइम कम है, हमें कंटेंट याद नहीं हो रहा है।
आज मान लो मेरे को 5-6 साल पढ़ाते हो गए, कोई भी सब्जेक्ट मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, डेरिवेशन हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, बट आज भी अगर मैं उन चीज़ों को पढ़ाता हूँ तो पहले मुझे रीड करनी पड़ती चीज़ों को। तो इसका मतलब है कि सर जो माइंड में बच्चों के दिमाग में आता है ना कि यार हमें याद है लेकिन भूल गए या फिर याद नहीं हो रहा, तो वो कभी भी याद नहीं होता है। सिंपल तरीका ये है कि आप इस बारे में ना सोच के केवल इतना सोचो कि क्या हमने उस कंटेंट को समझा है, क्या हम उस कंटेंट के बेसिक को समझ पाए हैं। अगर कंटेंट का बेसिक समझ में आ गया ना सर, तो एग्ज़ाम टाइम पर उसको अपन आराम से लिख सकते हैं। रटने वाली बात और याद करने वाली बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो आप, ये समझो आप। देखिए बिल्कुल स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों की परफेक्ट होनी चाहिए। और एक और विद्यार्थी का प्रश्न आया है सर कि गैस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रेलिएबल होते हैं या नहीं। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, ज़्यादातर बच्चों के सवाल ये आते हैं कि भाई सर सारे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे या नहीं। ऐसे बच्चों के मन में काफ़ी डाउट रहता है, तो आप इसके बारे में क्या कहना देखो सर, चाहेंगे? मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपको पता है एक फेमस सोल्ड पेपर आते हैं मार्केट के अंदर, सारथी हो गई, पार्थ हो गया, बहुत सारे सोल्ड पेपर चलते हैं सर। क्वेश्चन उनके अंदर भी हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मिला के वो डाल देते हैं। ऐसे कैसे? गैस पेपर हो गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए बेटा, चाहे आप कहीं से भी निकाल लो। आपको पता है अपने रिवीजन बैच के अंदर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने डाले हुए हैं। सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल मायने नहीं रखते हैं और ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं। चाहे आप बीएससी प्रो क्लासेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो, चाहे आप सारथी के देख लो, सर ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका, मैं सर अभी बहुत सारे बच्चे रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं कम से कम बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी है ना, बताऊँ बच्चे क्या कहते हैं कि सर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्ड पेपर से। अब मुझे एक बात बताओ, पहला स्टेप मतलब उसको बेसिक पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, सीधे ही सॉल्व सीधे ही पेपर। सोल्ड पेपर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ सर, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, बेसिक भी मेरे को नहीं आता है, मैं सोल्ड पेपर से कैसे पढ़ सकता हूँ? तो मैं कहता हूँ बेटा थोड़ा बहुत देखो, कॉलेज की फ़ीस दे दी आपने, आपने एग्ज़ाम फोरम फीस दे दी, रिवेल वगैरह के फोरम की फ़ीस आपको सबको पता रहती है। थोड़ा बहुत स्टडी में भी इन्वेस्ट किया करो कि हाँ भाई हमने बीएससी कर रहे हैं तो हम एक कंटेंट प्रॉपर तरीके से परचेज करके उसको पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर ये कंडीशन बिल्कुल ना हो सर आप बच्चों की। बिल्कुल। अब देखिए ऐसे ही कई विद्यार्थियों के प्रश्न आए सर कि सर नोट्स बनाएं या बुक से पढ़ें। अब देखो इसका सिंपल जवाब ये है कि एग्ज़ाम टाइम पर टाइम कम रहता है सर, तो बच्चे के दिमाग में चलता है कि यार अगर नोट्स बनाऊंगा तो कवर नहीं हो पाएगा, लेक्चर को देखूं, नोट्स बनाऊं, क्या करूं? देखो एक बात तो फिक्स बैठा लो सर, अगर अपन को पास होना है ना, या फिर कंटेंट अच्छा नंबर लेके आने हैं अपने को, अच्छे नंबर तो छोड़ो, अपन को तो पास की बात कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ गई। पास होने के लिए बच्चे को लेक्चर तो देखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बेटा चाहे कहीं से भी देख रहे हो लेक्चर, ऐसा नहीं कि आप बीएससी प्रो क्लासेस से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, लेक्चर तो देखना पड़ेगा एक बार आपको। और लेक्चर देखने के साथ साथ रफ कॉपी साइड में रखो और आप रफली नोट्स बना लो उसके, कि जैसे मान के चलो आपने टॉपिक पढ़ा तो टॉपिक में क्या क्या आपको लगा इंपॉर्टेंट कि भाई ये बेसिक फार्मूला है या कुछ भी है, आप रफली नोट्स तो बनाओ। क्योंकि एग्जाम में सर लिख के आना पड़ता है, वहाँ पर आपको किसी को समझाना थोड़ी है, लिख के आना पड़ेगा सर, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक वहाँ लिख ही नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए टाइम टेबल आपका जो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा आपके लिए की रहेगी इसमें सक्सेस पाने के लिए। और ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न आया है सर विद्यार्थियों का कि डेली कितने आवर्स पढ़ना सफिशिएंट है। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है सर, ये सवाल जो है ना ये सब बच्चों के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहेगा। मान लो किसी बच्चे की तैयारी प्रॉपर हो रखी है, वो 4 घंटे में भी अपना रिवीजन कर ले रहा, लेकिन अब जो बिल्कुल स्टार्ट, अब आपको पता है 90% की तो यही कंडीशन है कि हम तो जीरो पे हैं अभी सर। भाई देखो दो ऑप्शन है, या तो बिल्कुल ही मत पढ़ो, तो आपको पता है रिजल्ट फेल है आपका, और अगर कोशिश करनी है तो सर जम के करनी पड़ेगी। आप 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना भी पढ़ सकते हो ना पढ़ो। और थोड़ा बहुत डाउट ये भी आएगा कभी कभी सर, सेल्फ डाउट आता है जब अपन पढ़ाई करते हैं ना, तो अपन को लगता है कि यार अपन जो पढ़ रहे हैं वो भूल गए, याद नहीं हो रहा। पढ़ते जाओ आप, तो 9 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ो, प्रॉपर टाइम टेबल है, कुछ पढ़ेंगे तो कुछ लिख के तो आएंगे सर, बिना पढ़ने से तो बढ़िया ही है।
बिल्कुल सर, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपका जो देखिए मेहनत होगी वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। जो आप जितना एफर्ट्स क्वेश्चनों पे, सब्जेक्ट पे डालोगे तो उसका बेटर रिजल्ट आपको ज़रूर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है सर कि बच्चों ने ये कहा है टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में कैसे करें? देखो यार, सिंपल सी बात है, जो बच्चा पास के लिए देख रहा है ना, उसको कभी भी टाइम कम नहीं पड़ता। आप पेपर देने जा रहे हो, 3 घंटे का पेपर है अपना, 3 घंटे में से पास का मैटर 2 घंटे में हो जाएगा सर। 2 घंटे में क्या, 1.5 घंटे में हो हुँ, जाएगा। टाइम मैनेजमेंट तो प्रॉब्लम उनको आती है जिसको सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, और थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा टफ पेपर आ गया। डिपेंड करता है पेपर की लेंथ भी कैसी है सर। कभी कभी क्या है कि न्यूमेरिकल टाइप पेपर आ जाएगा तो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आ गया तो शायद 3 घंटे भी कम पड़ जाएं। तो जी। उसमें तो देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे पूरा कंप्लीट पढ़ के जा रहे हैं ना, तो उस हिसाब से देखो कि यार मेरे को थ्योर की मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कितना लिखना है, थोड़ा कट करना पड़ेगा आपको उसके अंदर। और सर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहा है, मुझसे भी कई प्रश्न किया है बच्चों ने कि एग्ज़ाम में कितना लिखें कि हमें पूरे नंबर मिल जाएँ? इसके देखो, बारे में क्या कहेंगे सर? एग्ज़ाम में कितना लिखें, देखो साइंस वाले बच्चे हैं तो इतने तो देखो पागल है भी नहीं। सिंपल सी बात है कि 12वीं क्लास दे के आए, हुँ, साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सर ये बताओ क्या लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा। अगर मैंने कोई सवाल पूछा है, कोई थ्योरम मैंने हुँ। पूछी है, तो जितना उसका आंसर होगा उतना तो लिखना पड़ेगा ना, उसको कम ज़्यादा कैसे कर सकते हो आप। वही तो, फिर भी विद्यार्थियों के कई प्रश्न थे इसलिए सर पूछा गया। मतलब ये कॉमन, हालांकि पूछते हैं, मैं बता पूछते रहा हैं हूँ कॉमन बच्चे प्रश्न। सवाल ही पूछते हैं, बहुत बार पूछा है मेरे से, बट हुँ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि यार जो सवाल का आंसर है वही तो लिखना पड़ेगा। कम लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, ज़्यादा लिख दोगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, हालांकि उतने ही मिलेंगे। और सर बच्चों का प्रश्न जो है कि रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो हमारा बिल्कुल अचूक हमारा रिवीजन करवा दे और उससे हम तुरंत अपनी जो सक्सेस है पेपर है उसको पूरा अटेम्प्ट करके आए? देखो सर, रिवीजन का वो अब अलग अलग बच्चे के हिसाब से हो सकता है। मान के चलो अब ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा उन्होंने, मैं उनके हिसाब से अगर मैं रिवीजन का एक पॉइंट बताऊं आपको तो क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो देखो, अगर मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, लड़ाई करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास उस हिसाब के हथियार भी होने ज़रूरी हैं। यानी कि आपके पास थोड़ा देखो कंटेंट भी होना चाहिए सर। आपके पास नोट्स की पीडीएफ, ठीक है, थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो मटेरियल जो है ना, जो चाहिए आपको युद्ध में लड़ने के लिए वो चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो है तो बेटा रफ कॉपी उठाओ। सबसे पहले तो ये करो कि जितना जल्दी हो सकता है ना, आप अपने चैप्टर की रीडिंग लगाओ। आप जैसे ऊपर ऊपर से होता है ना कि आपने सर बेसिक भी पढ़ लिया, जो डेरिवेशन है आपको पता है, बीच बीच में आप वहाँ पर नोट्स वगैरह में मेंशन होता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी साइड में लेके बैठे रहते हैं। तो एक बार आप रफली जो है ना अपने चैप्टर का रिवीजन कर दो। और जैसे एक बार आप रिवीजन कर दोगे ना, उसके बाद में क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ से मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। हो जाएगा काम सर एग्ज़ाम टाइम पे। बिल्कुल। और काफ़ी बच्चों की देखिए क्वारी आती है, कॉमन क्वारी आती है काफ़ी बच्चों की, काफ़ी बच्चों को लेके मैं भी कई बार सॉल्व करते रहते हैं। अजय सर कभी काफ़ी ऐसे जो विचित्र प्रश्न आते हैं उनका भी आंसर करते हैं। बट बच्चों को हाँ, स्ट्रैटेजी उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, उनके पास अगर स्टडी मटेरियल अच्छा है और अच्छा उन्होंने टाइम से पूरा उस कंटेंट को वो पढ़ते हैं, तो वो श्योर उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% भी एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में सर गैप भी रहता है 2-3 दिन का, जिसमें वो बच्चा इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल आसानी से रिवाइज़ भी कर सकता है। तो अब अजय सर से पूछते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई बीएससी प्रो क्लासेस क्या ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया है बच्चों के लिए जो उनकी ये जो मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में मदद कर सकता है? देखो सर, ये जो बताने की जैसे बात नहीं है, जो स्टूडेंट नए हैं हम्म, मैं उनको हाईलाइट करूंगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो अपन से जुड़े हुए हैं उनको तो बताने की नीड नहीं है कि अपने पास जो कंटेंट है उसमें क्या है क्या नहीं है। सिंपल, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 3 बच्चों की मेजर प्रॉब्लम है। जैसे पहली बात तो ये है कि भाई आपके पास टाइम कम है, ठीक है, क्वालिटी आपके पास कंटेंट नहीं है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सर वो ये है कि इतना सारा कंटेंट है और मुझे 15 दिन में कवर करना है, क्या ये पॉसिबल है। 99% जितने भी टीचर्स हैं ना कॉलेज के बच्चों को यही ज्ञान देंगे
कि बेटा पॉसिबल ही नहीं है, आप मैथमेटिक्स को 15 दिन में कैसे कवर कर सकते हो, आप फिजिक्स को 15 दिन में कैसे कवर कर सकते हो। लेकिन बेटा हमने वो करके दिखाया है। जैसे मान के चलो नॉर्मली जो क्लासेज अगर अपन बात करते हैं तो सर एक बताओ, केमिस्ट्री में कोई एक पेपर है, उसकी मैक्सिमम जो अगर कंप्लीट क्लास की बात करें तो ऑलमोस्ट 70-80 क्लास तो होंगी, बिल्कुल आराम से। एक पूरे एक पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। वही चीज़ रिवीजन बैच में कितनी है, 10 या 12 क्लास। 10 से 12 क्लास, मैक्सिमम 12 से 13 घंटे में वो मैक्सिमम पूरा पूरा एक पेपर हम खत्म कंप्लीट है। करवाते हैं। मतलब अगर आप एक दिन लेके बैठ गए ना कि मुझे एक पेपर पूरा पढ़ना है, पूरा पेपर पढ़ दोगे एक दिन के एक अंदर। दिन में आराम से। हालांकि सर देखो आपको पता है कितना सारा कंटेंट है, दिमाग में नहीं घुसता है, लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम क्या है ना सर, कवर नहीं कर पाता। तो उस चीज का सॉल्यूशन दिया है। आप एक दिन नहीं 2 दिन दे दो। अब 2 दिन में अगर आपका एक पेपर पूरा कंप्लीट हो रहा है विथ बेसिक न्यूमेरिकल डेरिवेशन, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है सर। और यही बच्चों की मेन प्रॉब्लम है। देखो नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बिल्कुल बेशक मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बट जो रिवीजन क्लासेस का मैटर है ना, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यही है एक स्पेशल चीज़ उसके अंदर। बाकी सर बच्चों के सवाल लगता है हो चुके हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रश्न हो गए हैं यहाँ पे। अब बिल्कुल, अब देखिए जो मैथमेटिक्स वाले सर हैं हमारे, तो वो एक थोड़ा सा उनसे मैथमेटिक्स के जो बच्चों को थोड़ा बहुत उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करें। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैथमेटिक्स में तो सर देखो न्यूमेरिकल्स तो मैं नहीं कहूँगा, बट आपको पता है सारे क्वेश्चंस होते हैं और मेजरली थ्योरम्स होती हैं। थ्योरम्स, ओके। थ्योरम्स हो गई और क्वेश्चंस वगैरह हो गए ना। देखो मैथ का तो सिंपल सा फंडा है। अगर सर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे फॉर्मूलेज होते हैं, बेसिक होता है। मैं बच्चों को देखता हूँ कि बच्चे डायरेक्ट थ्योरम को रटने की कोशिश करते हैं। बेटा कितना रट लो आप उसको, चाहे 15 बार लिख लिख के पढ़ लो, आप नहीं होगी वो याद। जब तक ये पता नहीं लगेगा ना कि ग्रुप का, सब ग्रुप का, सेट का डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम को नहीं कर पाओगे सर आप। बिल्कुल। तो ये है चीज़ कि बेटा बेसिक पर फोकस करो। बच्चों को तो क्या लगता है सर कि सर अगर हम बेसिक भी कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम में तो हम क्या कर देंगे। अरे बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। और बेसिक में एक चैप्टर का बेसिक पढ़ने में 1 घंटा लगता है बस। बिल्कुल, बेसिक चीज़ ही आप नहीं पकड़ पा रहे हो। जो अपने अंदर भगवान अपने अंदर है और आप उसे बाहर ढूंढोगे तो फिर क्या ही मिलेगा आपको। तो बच्चों देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजी जैसे कि अजय सर ने हमने बताई, तो मेन बात यही है कि आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करते हो और एक अच्छा स्टडी मटेरियल आप कैसे उसके लिए यत्न करते हो। कैसे एक अच्छा स्टडी मटेरियल, बिना अस्त्र और शस्त्र के तो आप बड़े से बड़ा युद्ध नहीं जीत सकते हो, और युद्धों में बिना अस्त्र शस्त्र के कौन विजय पाता है आपको भी पता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट और अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। कम समय भी आप अच्छे से अच्छे रिवीजन उसको कर सकते हैं। और जैसे कि बीएससी प्रो क्लासेस का जो सॉल्यूशंस है वो भी आपको बताया। बीएससी प्रो क्लासेस पे काफ़ी स्टूडेंट्सों की समस्याएं आती हैं, और ऐसे ही आगे भी और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई भी समस्या है तो वो बीएससी प्रो क्लासेस पे अपने प्रश्नों को भेज सकता है। तो नेक्स्ट जब भी पॉडकास्ट होता है तो उनमें उन प्रश्नों को रिपीट किया जाएगा, उनको पूछा जाएगा, तो उनके आंसर उनको मिल जाएंगे। वैसे तो बीएससी प्रो क्लासेस पे जो भी प्रश्न करता है विद्यार्थियों से 24 आवर्स में उनके आंसर्स मिल जाते हैं, और जल्दी ही मिल जाते हैं। तो काफ़ी बच्चों के जो प्रश्न हैं, आई होप आज के इस पॉडकास्ट से उनके काफ़ी सारे प्रश्नों को समाधान हुआ होगा, उनकी काफ़ी प्रॉब्लम दूर होगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ बीएससी प्रो क्लासेस पे, और बीएससी प्रो क्लासेस पे इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चाहते चाहते एक बात बोलना चाहूँगा भाई, बीएससी प्रो क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पूरा मटेरियल वहीं मिलेगा। और जो कॉन्टैक्ट है ना 8306585318, इसको सेव कर लो अपने फ़ोन पे, काम की चीज़ है। व्हाट्सअप पर आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। रिसेंटली मैं वहीं पर एक्टिव हूँ ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके, बिल्कुल। सर ने कहा कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं आप, और भी जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा जो नीचे दिया गया है, और एप्लीकेशन से आपको, एप्लीकेशन पे देखिए पूरी जो नॉलेज है बीएससी का, पूरा जो सर सिलेबस वगैरह, पूरा एग्जाम पैटर्न, गैस पेपर्स सब हमारे एप्लीकेशंस पे डला हुआ है। और जो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। काफ़ी सेक्शंस में जो स्टूडेंट्स बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी बीएससी से अगर रिलेटेड कोई भी नॉलेज है तो वो आपको पूरा आपके जो सेक्शन है एप्लीकेशंस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और काफ़ी जैसे सिलेबस है, काफ़ी सारा पोर्शन उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप अपनी जो क्वारीज हैं उनको सॉल्व कर
कर सकते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा।